आज का युग चकाचौंध का युग है, भाग दौड़ का युग है। आज का युवा वर्ग हर तरफ भागता हुआ ही नजर आता है, रुकने का वो नाम ही नहीं लेता है। हमेशा उसकी इच्छाएं नई नई पैदा होती रहती हैं। एक इच्छा पूरी हुई नहीं कि उसके बाद लाइन से कई इच्छाएं एक के बाद एक उत्पन्न होते ही रहती हैं। संयम जैसे उसको कुछ है ही नहीं। आधुनिक युग में यदि हम धर्म की बात करें, संयम की बात करें, आज के युवा से कहें अच्छे से रहो, अच्छे से उठो बैठो, अच्छे से खाओ पियो, जीवन को बहुत अच्छी तरह से जियो, तो वो एकदम घबरा उठता है। जब उसे कुछ धर्म कहा जाता है तो उसके मन में कल्पना पैदा होने जाती है। धर्म का अर्थ त्याग, धर्म का अर्थ तपस्या, धर्म का अर्थ ये छोड़ना वो छोड़ना, धर्म का अर्थ ये नहीं खाना वो नहीं खाना, धर्म का अर्थ मंदिर में जाकर के रह जाना, धर्म का अर्थ एक लेविश लाइफ को छोड़ कर के साधु की, योगी की लाइफ को जीना। ऐसा ही प्राय हर युवा सोचता है, उसकी दृष्टि ऐसी ही बन गई है। प्रश्न ये उठता है, ऐसी दृष्टि क्यों बनी है? क्या जीवन में धर्म, जीवन में संयम हमें सिर्फ त्यागना सिखाता है, छोड़ना सिखाता है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। अभी समझा ही नहीं गया है, विशेषकर युवा वर्ग ने इसे अच्छे से समझा ही नहीं। एकांत से उनका भी दोष नहीं है, क्योंकि जो बुजुर्ग पीढ़ी है, बुजुर्ग वर्ग हैं समाज में, घर में, उन लोगों ने उन बच्चों को यही समझाया है, यही सिखाया है। और जब भी किसी से कुछ छोड़ने के लिए, त्याग करने के लिए कहा जाता है तो एकदम वो सहजता से स्वीकार नहीं कर पाता है, कर भी नहीं सकता है। क्योंकि जिसे बहुत मेहनत से जोड़ा है, पाया है, मैं उसे कैसे छोड़ूं? और जिसे भोगने में जीवन आनंद से भर उठता है, एक प्लेजर आता है, सुख मिलता है, मैं उसे क्यों त्यागूं? दृष्टि तो यही कहती है, क्योंकि उसने जो सुख माना है, आनंद माना है, इंद्रियों के उन विषयों में ही तो आनंद माना है। और जब वो खाता पीता, घूमता फिरता, सुनता है, देखता है, तो उसे बड़ा अच्छा लगता है। अब जो हमारे मन को आनंद से भर रहा है, हमारे लिए प्लेजर दे रहा है, और कोई उसे कहे, बड़े बुजुर्ग उससे कहें कि प्लेजर देने वाली उन चीज़ों को छोड़ दो, तो कैसे स्वीकार कर लेगा? बिल्कुल वो अपनी दृष्टि से सही कहता है। क्योंकि जो वस्तु छूट जाएंगी, वो सुख सुविधाएं छूट जाएंगी, तो जीवन में कष्ट रहेगा। और मैं कष्ट तो चाहता ही नहीं हूँ। मैं क्या चाहता हूँ? जब तक जीना, सुख से जीना, ऐशो आराम से जीना, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं। उसी में तो लाइफ का आनंद है। बाकी क्या है? बोरिंग लाइफ, ये त्याग करके रहना, एक स्थान में रह जाना, सीमाओं से बंद करके रह जाना, ये नहीं करना वो नहीं करना,
ये भी कोई लाइफ होती है? यही धारणा है ना। तो उन्हें यही समझाया गया है या उन्होंने यही देखा है। जब बढ़ती उम्र में टीनेजर्स होते हैं, उनसे उनकी मनपसंद वस्तु को छोड़ने के लिए, त्याग के लिए कहा जाएगा, बट नेचुरल है। वो उसे स्वीकारेंगे नहीं, क्यों स्वीकार लेंगे? उन्हें अच्छा लगेगा नहीं। तो अब यहां हमें इसे समझने की आवश्यकता है, देखने की आवश्यकता है, जिसे आज की युवा पीढ़ी सब कुछ मान रही है, सुख मान रही है, मोमेंट्री प्लेजर में ही सब कुछ खोजती है। क्या वही सुख है? और यदि उनसे छुड़ा लिया जाए तो उन्हें क्या मिलेगा? उन्हें तो कष्ट मिलेंगे, शरीर को कष्ट, शरीर को पीड़ा, तो वो दुख देने वाली स्थिति है। तो वो क्यों स्वीकारेगा आपकी बात को, बड़े बुजुर्गों की बात को, उन लोगों की बात को क्यों स्वीकारने लगेगा? कैसे मान लेगा वो? लेट नाइट पार्टीज करता, उसे बड़ा अच्छा लगता है। घूमने फिरने जाता है, दिन भर मोबाइल में लगा रहता है, उसको बड़ा अच्छा लगता है। मनपसंद मूवी देखने के लिए जाता है, हिल स्टेशन में जाता है, उसे बड़ा अच्छा लगता है। मनपसंद जो है इच्छा वो खाता है, पीता है, जो भी मन कह रहा है, मीठा है, नमकीन है, वो खाता है, उसे सुख मिलता है। जब उसे प्रत्यक्ष में स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि जो मैं अपनी लाइफ में कर रहा हूँ, मेरी हर एक्टिविटी मुझे एंजॉय से भर रही है, आनंद से भर रही है, तो मैं उसे क्यों छोड़ूं? वो अपने दृष्टिकोण से बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। तो प्रश्न ये उठता है, वो जो कर रहा है बिल्कुल सही है क्या? अब जब हम शास्त्र पढ़ते हैं, बड़े बुजुर्गों के अनुभव को सुनते हैं, तो वहाँ तो ये लिखा गया है, वहाँ तो ये बताया गया है, इसमें आनंद नहीं, इसमें सुख नहीं। इसके त्याग करोगे तो आपको भविष्य में बहुत कुछ मिलेगा। जीवन में कुछ संयम का पालन कर लोगे तो आने वाले भाव में तुम्हें ये मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। और स्वर्ग में जाओगे, वहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की भोग सामग्री मिलेगी, अप्सराएं मिलेंगी। तो वहाँ पे भी तो वही मिलने वाला है। अब वो भविष्य में मिलेगा, कम मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, उसका क्या भरोसा? और उसको पाने के लिए मैं वर्तमान के आनंद को क्यों छोड़ूं? ऐसे ही हम तो पहले तो उसे विश्वास ही नहीं होता कि भविष्य में कुछ मिलेगा भी, कुछ स्वर्ग आदि होता भी है, इसे विश्वास ही नहीं होता। और कदाचित विश्वास हो भी जाए तो फिर वो तर्क करता है, अरे ठीक है, जब होगा होगा, पर अभी तो हम एंजॉय कर लें, अभी तो जिंदगी को जी भर करके भोग लें, जो मन करता है वो सब कर लें। ये किसने देखा? अभी जिंदगी का ले लो मजा, कल क्या हो किसको पता, है ना? ये बातें उसके सामने आती हैं, उसकी कंपनी, उसके फ्रेंड सर्कल्स, उसके दोस्त, सोसाइटी, हर जगह यही माहौल है, हर व्यक्ति यही कहता है। एक दृष्टि वो होती है, भविष्य में कोई बीमारी हो जाएगी, इसलिए उससे पूर्व जी भर के खा पी लो, ऐश कर लो, भोग लो। और एक दृष्टि वो होती है, कोई बीमारी आ जाए उससे पहले हम अपने आने वाले भाव को सुधार लें, इसलिए हम त्याग के रास्ते पे, धर्म के रास्ते पे बढ़ लें। परिस्थिति एक ही है, लेकिन उसी परिस्थिति को देख करके एक व्यक्ति जी जान लगा करके भोगों में डूब जाता है और दूसरा व्यक्ति भोगों को छोड़कर योग की दिशा में कदम बढ़ा लेता है। तो क्या सही हम माने, क्या हम गलत माने? अब जो अनुभव कहता है कुछ और, शास्त्र की बातें कुछ और, साधु तपस्वी कुछ और कहते हैं, तो मैं अपने वर्तमान के अनुभव को क्यों झुठलाऊं? मैं तो जिंदगी को वैसा ही जीऊंगा जैसे जीने में मुझे
बड़ा आनंद आता है। वो ये धारणा बना करके चलता है और अपनी लाइफ को इस प्रकार से व्यतीत करता चला हुआ आ रहा है। तो हम यह समझने की कोशिश करें, जो आज के युवा वर्ग को समझाया गया है, पढ़ाया लिखाया गया है, वो एकदम से उसे स्वीकार करेगा भी नहीं। इसलिए नहीं करेगा क्योंकि उसका भरोसा नहीं, विश्वास नहीं। वो मानता ही नहीं है कि मरने के बाद भी कुछ होता है। चार्वाक सिद्धांत को मान करके चलता है, यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुथा। जब तक जियो सुख से जियो। ऋण लेकर के, कर्ज लेकर के, लोन पर घी खाओ नहीं घी पियो। बोले क्यों? बोले किसने देखा है मरने के बाद ये शरीर जब जल जाता है फिर से पुनर्जन्म होता है? कौन जानता है, कौन मानता है, कौन इस पर विश्वास करता है? हमारा तो विश्वास इस पर ही है जो सामने दिख रहा है, जो हमारी आंखों के आगे प्रत्यक्ष हो रहा है। हम तो उसी को मान करके चलेंगे। मरने के बाद ये आत्मा कहीं और पहुंच जाती है, कोई और शरीर को धारण कर लेती है। वहाँ कष्ट मिलते हैं, वहाँ सुख मिलता है, वहाँ सुविधाएं मिलती हैं। वो स्वर्ग होता है, वो नरक होता है, कौन जानता है और कौन मानता है यहाँ पे? क्योंकि वो कुछ नज़र तो आता नहीं, दिखता तो है नहीं। और जो नज़र नहीं आता उसे हम कैसे स्वीकार कर ले, उस पर कैसे हम विश्वास कर ले? तो एक विश्वास ही उन्हें नहीं होता। और जहाँ विश्वास नहीं फिर वो कार्य भी क्यों करेगा? फिर उसका तर्क होता है अब भविष्य में जो होगा सो होगा, लेकिन हम वर्तमान के आनंद को क्यों खोएं? कहीं ऐसा ना हो आप लोगों के कहने पर हम सब छोड़ छाड़ दें, त्याग कर दें। अभी का सुख भी गया, ऐन्द्रिक सुख भी गया, खाना पीना घूमना फिरना, और भविष्य में कुछ हो ना हो कौन जाने। तो भविष्य का कुछ अता पता है नहीं, आने वाले संसार का, आने वाले भाव का कोई आता पता नहीं है। तो वर्तमान का भी गया और भविष्य भी गया। तो कम से कम जो है एटलीस्ट उसे तो हम एंजॉय कर ही लें, है ना? आप लोगों की भी यही धारणा है ना? कुछ लोग गर्दन हिला रहे, नहीं हमारी ऐसी धारणा नहीं है। ये लोग हैं जिन्होंने अपनी पूरी युवावस्था की लाइफ जी ली है ना? उस जीवन को जिन्होंने अच्छे से जी लिया है, अब वृद्धावस्था में आ गए हैं, अब ढलती उम्र है। ढलती उम्र में तो व्यक्ति वैसे विश्वास कर लेता है, उसको चिंता लग जाती है, भैया शास्त्र की तो मान ही लो, क्योंकि अब जो होना तो वो तो बीत ही चुका, हो चुका है, हम कर चुके हैं। यदि कथनचित शास्त्र की सही निकल गई, कथनचित गुरु की बात सही निकल गई, तो आने वाला संसार, आने वाला भाव तो अच्छा हो जाएगा। उम्र दराज में आने पर तो बहुत सारे लोग शास्त्र को मान ही लेते हैं। जब वो अपनी पूरी लाइफ जी लेते हैं उसके बाद तो आसानी से स्वीकार कर ही लेते हैं, क्योंकि अब उनके जीवन में वो उनका सूर्य ढलता हुआ है। अब ढलते हुए सूर्य में क्या होना चाहिए? तो ढलते हुए सूर्य में ढलना तो निश्चित है, तो क्यों ना ऐसा किया जाए, अस्त होने के पूर्व ही, ढलने के पूर्व ही हम आने वाले समय की तैयारी कर लें। इसलिए वो त्याग देते हैं, धर्म को अपना लेते हैं, जीवन में कुछ संयम को धारण कर लेते हैं। लेकिन जो चढ़ता हुआ सूर्य है, जो जस्ट उदय को प्राप्त हुआ है, उसके पास पूरा समय है, पूरी जिंदगी है, वो आसानी से मानेगा नहीं, इसलिए वो कुछ करता नहीं। एक तो दृष्टिकोण ये हो जाता है। अब थोड़ा सा हम यह समझने की कोशिश करें, क्या वास्तव में वो स्वर्ग आदि होता भी है कि नहीं, नरक आदि होता भी है कि नहीं? दिखाया तो जा नहीं सकता, कोई हाथों में रख करके आपको बता नहीं सकता कि देखो ये स्वर्ग है, ये नरक है।
ये सुंदर सुंदर अप्सराएं, ये नरकों के कष्ट है, इसलिए तुम्हें ये गलत कार्य नहीं करना है, पाप नहीं करना है, किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाना है, जिंदगी को व्यवस्थित तरीके से जीना है। न हम नरक को हाथ में रख करके दिखा सकते हैं, न ही हम स्वर्ग को हाथ में रख करके दिखा सकते हैं। बिल्कुल कोई नहीं दिखा सकता है। इवन तीर्थंकर भगवान भी आ जाए, सर्वज्ञ भी उतर करके आ जाए, सर्वज्ञ भी हाथ में रख करके स्वर्ग और नरक को नहीं दिखा सकता। कि जो है वो तो वैसा ही रहेगा। जीवन की यात्रा की, सही जीवन की यात्रा की शुरुआत उस विश्वास से होती है। अब तर्क ये उठता है, हम क्यों विश्वास कर लें, हम क्यों मान लें, कैसे मान लें, किसकी मान लें? क्योंकि सारी दुनिया जो कह रही है, विज्ञान जो कह रहा है, नए नए इन्वेंशंस कह रहे हैं, नए नए आविष्कार प्रतिदिन हो रहे हैं, नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, और हर नई टेक्नोलॉजी एक एक नई नई सुविधाएं दुनिया के सामने ला करके रख रही हैं। पिछले 10-20 वर्ष में जो ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं टेक्नोलॉजी को लेकर के, शायद उतनी कल्पना तो साइंटिस्ट ने भी कभी नहीं की होगी। इतनी जल्दी दुनिया इतनी तेजी से बदल जाएगी। अब उस टेक्नोलॉजी को देखते हैं, विज्ञान को देखते हैं, नए आविष्कार को देखते हैं, उसे देख करके लगता है जो है बस यही है, जितना है बस यही है, इसके अलावा कहीं और नहीं, और भविष्य में कहीं और नहीं। तो हम तो वर्तमान को ही मानेंगे, वर्तमान की सुविधाओं को, वर्तमान के सुख को, वर्तमान के विज्ञान को, वर्तमान के इन्वेंशन को ही मानेंगे, उसे ही मान करके आगे बढ़ेंगे। वो भगवान की बातें, वो प्रभु की बातें, वो गुरु की बातें, वो शास्त्रों की बातें, कौन जानता भगवान हुए भी कि नहीं हुए, क्या पता किसने शास्त्र लिख दिए, दिखलाई कोई देता नहीं, नजर कोई नहीं आता है। कैसे हम उस प्रभु को मान लें, कैसे उसके अस्तित्व को हम स्वीकार कर ले? यदि प्रभु है अथवा था, तो उस प्रभु ने ऐसी दुनिया क्यों बना दी? यह भी प्रश्न उठता है। कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई सुंदर है, कोई कुरूप है, कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कोई रंग है, कोई राजा है, कोई पुण्यात्मा है, कोई पापात्मा है, कोई खलनायक है, कोई सज्जन है। ये ऐसे भेदभाव क्यों कर दिए प्रभु ने? यदि प्रभु ने दुनिया बनाई है तो उसे तो भेदभाव नहीं करना चाहिए था। प्रभु ने संसार को, ईश्वर ने संस्कार को रचा है तो बड़ा सुंदर संसार रचता वो, जिस संसार में कोई अभाव नहीं होती, कोई कमियां नहीं होती, सब बढ़िया ही बढ़िया होता है। क्योंकि शास्त्रों में एक बात और भी आती है, बोले भोग भूमि की बातें आती हैं, वर्णन आता है कि संसार में ऐसी भी भूमियां हैं जहां सिर्फ भोग प्रधान है, वहां पे कुछ नहीं है, वहां कोई कर्म नहीं करना। कल्पवृक्ष की बातें आती, कल्पवृक्ष से जो मांगो, जो कल्पना करो, सारी की सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। भोजन है, पानी है, वस्त्र है, आभूषण है, घर है, मकान है, मनोरंजन के सारे संसाधन हैं, दीपक हैं, जो हमारी इच्छा हो वृक्ष तुरंत हमें प्रदान कर देता है। सारी दुनिया को उसने उस भोग भूमि की भांति क्यों नहीं बना दिया? क्यों ये ऊंच नीच का भेदभाव, क्यों पाप पुण्य का व्यवहार, क्यों हिंसा अहिंसा की बातें, क्यों सुख और दुख की बातें? तो एक प्रश्न जो दुनिया रखती है, ईश्वर ने संसार को रचा, उस पर विश्वास होता ही नहीं आसानी से लोगों को। दूसरी थियरी आती है कि नहीं, ईश्वर ने संसार को नहीं रचा, ईश्वर ने संसार को नहीं बनाया, ये तो बनी बनाई दुनिया है, अपने आप चल रही है, न इसे कोई चलाने वाला है, न कोई इसे मिटाने वाला है, न कोई इसे उत्पन्न करने वाला है।
कोई ऐसा नहीं जो ब्रह्मा हो, कोई ऐसा नहीं जो विष्णु हो, कोई ऐसा नहीं जो महेश हो, है ना? कोई ऐसा नहीं जो विधाता है। ये सारी प्रकृति, सारी पृथ्वी, सारी दुनिया अपने आप चल रही है। नेचर के अनुसार उसमें परिवर्तन होता रहता है और उसके अनुसार उतार चढ़ाव, जन्म मरण सब होता रहता है। तो जो थियरी चल रही है ईश्वर की बनाई हुई दुनिया, उस पर आसानी से विश्वास दुनिया नहीं करते, लोग नहीं करते। आज का पढ़ा लिखा युवा, आज का पढ़ा लिखा वर्ग स्वीकारता ही नहीं। अब दूसरी थ्योरी आती है कि नहीं, संसार को किसी ने नहीं बनाया, बनाया है संसार। जो भी चलता है, जो भी अच्छा बुरा होता है, वो ऊपर वाला नहीं है जो सब कर रहा है, वो हमारे भीतर जो बैठा हुआ है वही ये सब कर रहा है। हमारी आत्मा ही है, हमारे भाव ही हैं, हमारे परिणाम ही हैं, हमारी इच्छाएं ही हैं। उस इच्छाओं के अनुरूप हम चलते हैं और संसार में सारे कार्य करते हैं, कर्म करते हैं। फिर जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही हम फल पा जाते हैं। दूसरी थ्योरी कर्म प्रधान वाली थ्योरी आ जाती है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही तो तस फल चाखा। तुलसीदास ने रामायण में लिख दिया। कर्म प्रधान इस विश्व को बना करके रख दिया, जो जैसा करेगा वो वैसा फल पाएगा, उसका फल का स्वाद चखेगा। ये थोड़ी सी लॉजिकली फिट बैठती है। जब हम इस चिंतन को लेकर के आते हैं, आम बोया तो आम ही आया, बबूल बोया तो बबूल ही आया, कांटे बोएंगे तो कांटे मिलेंगे, फल अच्छे बोएंगे तो अच्छे फल मिलेंगे। हम अच्छे कार्य करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कार्य करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। ये जो कॉज इफेक्ट वाली रिलेशनशिप, ये थ्योरी थोड़ी थोड़ी अच्छी सी लगती है ना? लगती कि नहीं? आपको हमारी बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आज का पढ़ा लिखा वर्ग हाँ इस थ्योरी को थोड़ा सा सही मानता है। अब हम खड़े तो वहीं के वहीं हैं। अब रही बात स्वर्ग नरक की, बोले ये तो सब हवाई पुलाव हैं, ख्याली पुलाव हैं, मनगढ़ंत बातें हैं, कपोल कल्पित बातें हैं, क्योंकि वो हमें दिखलाई देते नहीं हैं, इसलिए हम उन पर विश्वास नहीं करते। यह आत्मा होती है कि नहीं, मरने के बाद क्या होता है, जन्म होता है कि नहीं, इस पर भी हम कैसे विश्वास कर लें? जब विश्वास ही नहीं तो फिर आने वाले संसार की, आने वाले भव की, आने वाले पर्याय की चिंता ही कहाँ। तो फिर दुनिया प्राय यहीं तक सीमित रह जाती है कि जब तक जीना है फर्स्ट क्लास जीना है, खाओ पियो ऐश करो, कोई धर्म की बात नहीं, कोई संयम की बात नहीं। अब फिर से प्रश्न उठता है, तो ये सारी की बातें शास्त्रों में लिखी है, मनगढ़ंत है, इसे हम सिरे से नकार दें? यदि हम सिरे से नकार दें, हम ये कहें कि नहीं ये कुछ नहीं होता, तो इसका अर्थ है कि हमने सारा संसार देख लिया, फिर तो हम ही सर्वज्ञ हो गए, है ना? जो जो नहीं दिखता हम उसे सिरे से नकार दें, इसका अर्थ है हमने सब कुछ देख लिया। दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीजें होती जो नहीं दिखती हैं, फिर भी वो अपने अस्तित्व को रखती है। भविष्य की तो बातें छोड़ दे, वायरस हमें नहीं दिखता है, दिखता है नहीं, नजर आता है, उसका इफेक्ट नजर आता है। बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं हमें नहीं दिखते हैं, छोटे छोटे क्षुद्र जीव जंतु होते हैं, नहीं हो दिखते हैं आंखों से। जल है, उसमें हजारों लाखों जीव हैं, एक बूंद जल में आंखों से नहीं दिखते। लेकिन वही विज्ञान जब माइक्रोस्कोप से उसकी स्टडी करता है, वो सिद्ध करके बता देता है उसी एक बूंद जल में 36,450 नहीं लाखों की क्वांटिटी में जीव है।
अब प्रत्यक्ष हमें कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन सूक्ष्म तरीके से है उसमें, और वो उस माइक्रोस्कोप के माध्यम से दिखाता है, तो फिर विश्वास करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अर्थ क्या हुआ? दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जो दिखता नहीं है, फिर भी अपने एग्जिस्टेंस को रखता है। तो ये बात तो कुछ कुछ होती है। दुनिया में ऐसा बहुत कुछ होता है जो हम प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध नहीं कर सकते, लेकिन अनुभव से और अनुमान से अवश्य महसूस कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। कुछ एक ऐसी एनर्जी होती है, वो हमें रुला देती है, हंसा देती है। आपका मोबाइल जिस टेक्नोलॉजी पर कार्य करता है, वो वेव्स हमें नज़र नहीं आती, वो वायर्स हमें नज़र नहीं आते, वो कनेक्शन हमें नज़र नहीं आता, फिर भी आपका पूरा सिस्टम चल रहा है ना। आपका कनेक्शन दूसरे मोबाइल से तुरंत जुड़ जाता है, दुनिया के दूसरे कोने में बैठा है व्यक्ति। तो फिर चिंतन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। कुछ तो ऐसी है टेक्नोलॉजी जो हमारी आंखों का विषय नहीं बनती है, हमारी बुद्धि का विषय भी नहीं बनती है, पर अपने अस्तित्व को रखती है, तो उसे हम फिर मानने लगते हैं। इसका अर्थ है संसार में बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम देख नहीं सकते, इन आंखों का विषय नहीं बना सकते, सुन नहीं सकते, छू नहीं सकते। किताबों में लिखा है, साइंस की बुक्स में लिखा है, साइंटिस्ट ने लिख दिया है और उसने प्रूव करके दे दिया है, इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से, इक्विपमेंट के माध्यम से दिखा दिया कि ये मोबाइल चल रहा है, इंटरनेट चल रहा है, अर्थात कुछ ना कुछ है। वो उसके इफेक्ट से हमें नजर आया, विश्वास हुआ कि इसके पीछे कोई ना कोई कॉज अवश्य है, तो यहाँ हम विश्वास करने लगते हैं, क्योंकि इफेक्ट हमें साक्षात दिख रहा है। अब ऐसे ही कुछ ऐसी भी एनर्जीज होती हैं जो हम सिर्फ फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते। तो उस एनर्जी के अनुभव के आधार पर भी हम कुछ अवश्य कह सकते हैं, कुछ तो है। अब थोड़ा सा हम और फ्लैशबैक में जाने की कोशिश करें। जिन शास्त्रों में, जिन बुक्स में जो लिखा गया है कि वो स्वर्ग होता है, वो नरक होता है, वो आत्मा, वो सब्सटेंस, वो द्रव्य, वो सोल, वो मरती नहीं, जन्मती नहीं, वो शरीर से शरीरांतर एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। फिर हम थोड़ा विज्ञान को कोरिलेट करते हैं, साइंस को कोरिलेट करते हैं, तो साइंस भी तो यही कहता है, एनर्जी और सब्सटेंस कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। ऊर्जा अथवा पदार्थ न ही उत्पन्न किया जा सकता है, न ही उसे समाप्त किया जा सकता है। हम एनर्जी को पैदा नहीं कर सकते, हम एनर्जी को समाप्त भी नहीं कर सकते। हम किसी द्रव्य को, हम सब्सटेंस को पैदा नहीं कर सकते, उसे मार भी नहीं सकते, समाप्त नहीं कर सकते। इट्स जस्ट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर स्टेज। एक स्टेज से वह दूसरी स्टेज में परिवर्तनशील होता रहता है। तो कुछ ऐसा है संसार में जो कभी मरता नहीं, समाप्त नहीं होता। कुछ ऐसा है संसार में जो कभी पैदा नहीं होता, फिर उसकी ऊर्जा दूसरी ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, बस इतना ही होता है। यही बात धर्मशास्त्र भी कहते हैं, जैन धर्म के शास्त्र भी कहते हैं। वो कुछ है हमारे भीतर जो हमें चलाती है, जो हमें महसूस कराती है, जो हमें दिखाती है संसार को, जो हमें सुनाती है, जो स्वाद लेती है, जो सुनती है। क्या है वो? एक चेतना की ऊर्जा। उसे शास्त्रों में कहा है आत्मा, सोल। वो एक सब्सटेंस, एक द्रव्य है। वो द्रव्य कहीं से पैदा नहीं हुआ है। माँ बाप के मिलने से वो आत्मा पैदा नहीं होती है। हाँ, वहाँ से एक उनके मिलन से सिर्फ एक
प्लेटफॉर्म तैयार होता है जहाँ से ग्रोथ शुरू हो जाती है, सेल्स दूसरे सेल्स में मिल करके और डिवीज़न सब डिवीज़न होते हुए एक बॉडी को बनाते चले जाती है। हाँ, बॉडी का बनना, बॉडी की ग्रोथ होना, सेल्स की ग्रोथ होना वो तो दिख रही है, लेकिन उस सेल्स की ग्रोथ एक स्टेज पर आकर के रुक जाती है, वो बॉडी एक स्टेज पर आकर के रुक जाती है, वो शरीर बन जाता है, एक सीमा तक बढ़ता है, वहीं रुक जाता है। पर उस शरीर को चलाने वाला कोई है। जब दुनिया कहती कि व्यक्ति मर गया, जो अभी तक चलता फिर रहा था, हंसता बोलता था, वह अचानक शरीर वैसा ही लिए हुए है लेकिन पड़ा हुआ है। हाँ, हम अपने शरीर को देख कर के ये अंदाज नहीं लगा सकते कि हमारा जन्म अथवा हमारा मरण हुआ है, हो रहा है, लेकिन दूसरे के शरीर को देख कर के तो अनुमान अवश्य लगा सकते हैं, ये मर गया। मर गया अर्थात इसके भीतर था कुछ आत्म तत्व, वो चला गया, शरीर यहीं पड़ा रह गया। दूसरे की मृत्यु को देख कर के व्यक्ति ये समझ सकता है कि शरीर को चलाने वाला कोई और भी है जो अदृश्य है। जैसे वो वेव्स, तरंग या अदृश्य रहती हैं, लेकिन आपके हार्डवेयर को चलाती हैं। वो सॉफ्टवेयर कभी नज़र नहीं आता, आता है? आईटी प्रोफेशनल इतने सारे हैं, कभी आपको सॉफ्टवेयर नज़र आया? और आप दिन रात काम करते रहते हो आईटी इंडस्ट्रीज में, कभी किसी ने देखा सॉफ्टवेयर? बताइए। आपको लैपटॉप नज़र आता है, आपका कंप्यूटर नज़र आता है, स्क्रीन नज़र आती है, उसकी वायरिंग नज़र आ रही है, स्क्रीन सब कुछ नज़र आ रहा है, कभी वो सॉफ्टवेयर? और आप उसी में काम कर रहे हो, दिन भर करते हो। क्या करते हो आप उसमें? क्या आप चेतना का निर्माण कर रहे हो? पर सारा सिस्टम उस सॉफ्टवेयर पर चलता है, चलता है ना। दिखता हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नज़र नहीं आता, लेकिन हार्डवेयर की कोई वैल्यू नहीं होती है। सारी वैल्यू, सारी कीमत है मुख्य रूप से सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर सही है तो सिस्टम भी पूरा सही ऑपरेट होगा। सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम हो जाए, कहीं से वायरस आ जाए, तो पूरा का पूरा सिस्टम बंद हो जाता है। कुछ ऐसा है जो दिखलाई नहीं देता है, लेकिन ऑपरेट वही कर रहा है, कर रहा है ना। ऐसे ही कुछ ऐसा है हमारे भीतर जो नजर नहीं आता, लेकिन सब कुछ चला वो रहा है। बस उसके ऊपर हम विश्वास करना सीखे। पहले दुनिया की सारी बातों को हम बड़े इजीली विश्वास के योग्य बना लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन जब हम अपनी बात को लेकर के चिंतन करते हैं, अपनी आत्मा को लेकर के चिंतन करते हैं, इस पर विश्वास आसानी से दुनिया नहीं करती है। और वही मानती है जब तक जियो तब तक अच्छे से रहो, खाओ पियो ऐश करो, कि मरने के बाद किसने देखा है। हाँ, मरने के बाद ठीक है, शरीर तो यहीं पड़ा रह जाता है, पर कुछ ऐसा है जो इसके भीतर पहले था, भविष्य में रहेगा, पर वो कहीं और दूसरे रूप में रहेगा, दूसरे शरीर को लेकर के रहेगा। अब यदि इस आत्मा को दूसरा शरीर मिलेगा, वो कौन सा शरीर मिलेगा, कहाँ मिलेगा, किस प्रकार का मिलेगा, ये डिसाइड करने वाला कौन? ये डिसाइड करने वाला हमारा अभी का किया हुआ कर्म, हमारे अभी की की हुई अच्छी क्रियाएं, अच्छी एक्टिविटीज। यदि हम उसे पाप के रूप में करेंगे, अशुभ के रूप में करेंगे, पीड़ा को देने वाले के रूप में करेंगे, तो निश्चित रूप से हम कुछ इस प्रकार की वर्गणाओं को, इस मटेरियल को अट्रैक्ट करते हैं जो हमारे लिए भविष्य में उसी नेगेटिव एनर्जी को देने वाला हो जाता है। और यदि हम मानवता के योग्य कार्य करेंगे, ह्यूमैनिटी वाले, पुण्य वाले, धर्म वाले, ईमानदारी के, सत्य वाले, अहिंसा वाले, करुणामय, संवेदनाओं से भरे हुए, सिंपैथी एम्पैथी वाले, किसी के जीवन में काम आने वाले, तो वो अच्छे कर्म उस अच्छी एनर्जी को ही अट्रैक्ट करने वाला होगा, अच्छी वाइब्रेशन को अट्रैक्ट करेगा। और वो अच्छी वाइब्रेशन कर्म के रूप में कन्वर्ट होकर के सोल से, इस आत्मा से लग जाती हैं,
और वो ही भविष्य में डिसाइड करती हैं कि यह सोल कहाँ जा कर के पैदा होगी। जिसके भीतर पॉजिटिव वाइब्रेशन है वो ऐसे एटमॉस्फेयर को अपने आप ढूंढ लेगी, खोज कर लेगी। और जहां अच्छा वातावरण मिलता, अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, इन्हें अपने आप सारी अनुकूलताएं मिलेंगी। उसी का नाम शास्त्रों में लिख दिया गया, वो स्वर्ग है। और जहां पूरी नेगेटिव वाइब्रेशन मिलेंगी, जो आपको पीड़ा पहुंचाएंगी, कष्ट देंगी, ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ होगा, इस प्रकार के जीव मिलेंगे, इस प्रकार की परिस्थितियाँ मिलेंगी, उसी का नाम नरक है। वो तो एक प्रकार का नाम हो गया, पर यदि हम इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें कि ऐसा होता है, तो व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा विश्वास होना शुरू हो जाएगा। हाँ, कुछ तो है। कुछ क्या है? कुछ और नहीं है, वो हमारे किए हुए कर्म है। जैसे हम करेंगे वैसा ही फल हम पाएंगे। एज यू वी सो विल वी रीप। जैसा हम बोएंगे वैसा ही हम काटेंगे। अब ऐसा विश्वास थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगता है, पैदा होने लगता है। अब जब ये विश्वास पैदा होगा, तब व्यक्ति अपने जीवन को कुछ व्यवस्थित बनाने की शुरुआत करेगा, अपने जीवन में कुछ अच्छा करने की शुरुआत करेगा। जिसे हम कह रहे हैं कुछ अच्छा करने की शुरुआत, उसी का नाम एक प्रकार से धर्म हो गया। उसी का नाम एक प्रकार से अच्छी एक्टिविटीज़ हो गई। उसी का नाम एक प्रकार से अपने आप को व्यवस्थित संयमित बना करके रहना हो गया। तो इस बात को हम समझने की कोशिश करें। दुनिया में अधिकतर लोग अधर्म की ओर क्यों भागते हैं, पाप की ओर क्यों भागते हैं, गंदगी की ओर क्यों भागते हैं? तो उसके मूल में दो कारण। पहला कारण, अधर्म की ओर भागने में, पाप की ओर भागने में, इंद्रियों के विषयों की ओर भागने में उसे मोमेंटरी प्लेजर मिलता है, तात्कालिक सुख मिलता है। कुछ खाया अच्छा लगा, नया पहना अच्छा लगा, घूमा फिरा, जो भी हमने जीवन में किया वो हमें अच्छी अनुभूति देता है, अच्छी फीलिंग देता है। तो जो अच्छी फीलिंग तात्कालिक दे रहा है, इंस्टेंटली दे रहा है, तो व्यक्ति तो वही कोशिश करेगा करने की। क्योंकि हर व्यक्ति आज इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की ओर भाग रहा है। तुरंत संतुष्टि होना चाहिए, तुरंत फल मिलना चाहिए, जो हम कर रहे हैं वो मिलना चाहिए। तो एक सबसे बड़ा मेन रीजन जो है ये है। और दूसरा रीजन है, जो प्राय वो चारों तरफ के एनवायरनमेंट को देखता है, उस प्रकार के लोगों को देखता है, सबके मुख से सुनता है, किसने देखा दुनिया में मरने के बाद क्या होता है। इसलिए जो दिख रहा है बस उतना ही है। जब तक दिखता है तभी तक है। तो खाओ पियो, ऐश करो, फुल्ली एंजॉय करो। एक तो स्वयं की धारणा और दूसरी चारों तरफ सराउंडिंग की धारणा है। सराउंडिंग की धारणा उसे और मजबूत बना देती है गलत दिशा की ओर जाने के लिए, पाप की ओर जाने के लिए, इंद्रियों के विषयों में डूबने के लिए प्रेरित करती हैं। एक तो स्वयं के संस्कार अनादिकाल के हैं उसके, न केवल संस्कार बने हुए हैं, बल्कि जो भी वो कुछ कर रहा है तात्कालिक उसे इमीडिएटली सुख भी आभास के रूप में देता है, तो उसका विश्वास होता है। और उसके साथ आसपास की कंपनी, आसपास के लोग इस प्रकार का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा देते हैं, हाँ जो तुम कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हो, तो वो और मजबूत हो जाता है। फिर उससे कहो छोड़ना है, त्याग करना है, मानेगा नहीं। वो अपनी धारणा पर बड़े मजबूती से चल रहा है। तो यदि हम अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, आज के समय में अपने आप को व्यवस्थित बनाना चाहते हैं, तो पहले इस बात को हमें समझना होगा, जिसे हम सब कुछ मान रहे हैं वही सब कुछ नहीं है। बहुत कुछ ऐसा है
जो हमारे ज्ञान के परे है, पर उसका अस्तित्व होता है। पहले ये विश्वास हम अपने भीतर लाना सीखें, और इसी विश्वास से जीवन में धर्म की शुरुआत होती है। फिर धर्मशास्त्र कहेंगे ये भगवान है, ये गुरु हैं, देव गुरु शास्त्र के ऊपर विश्वास करो, ये सब बातें बाद में आएंगी। पहले तो ये विश्वास आना चाहिए कि मैं था, मैं हूं और मैं रहूंगा। मैं कल भी था, मैं आज भी हूं, मैं कल भी रहूंगा। मैं वो नहीं हूं जो दिख रहा हूं, मैं वो हूं जो अदृश्य हूं। मैं उस आत्म तत्व को लेकर के चलने वाला हूं। मुझे किसी ने पैदा नहीं किया है, सृष्टि को किसी ने पैदा नहीं किया, संसार को किसी ने बनाया नहीं, ये ईश्वर नहीं है। मैं स्वयं से बना बनाया हूं। ये विश्वास उसे लाना होगा। फिर मैं जैसा करूंगा वैसा फल मुझे मिलेगा, ये विश्वास उदय हो जाएगा। तो वहां से जीवन सही दिशा में आना शुरू होता है। तीसरी बात, जिसे वो सब कुछ मान करके चल रहा है, जिस सुख को वो, जिस आनंद को, जिस प्लेजर को सब कुछ मान करके चल रहा है, थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचने की कोशिश करेगा तो उसे बात समझ में आ जाएगी। जिसे मैं आनंद मान रहा हूं, यदि वो आनंद होता तो समाप्त क्यों हो जाता? वो प्लेजर होता तो नष्ट क्यों हो जाता? जो छूट रहा है हमसे, जो समाप्त हो रहा है, वो तो एक प्रकार से भ्रम है, मिथ्या है, उलझन है। इसलिए संसार को कहा एक संसार एक मिथ्या है। मिथ्या वो कहलाता है, भ्रम वो कहलाता है जो दिखता है पर होता नहीं। दूर से रोड पर पानी नजर आता है, गाड़ी में बैठे बैठे पास जाते हैं तो जो पानी के रूप में दिख रहा था चमकता हुआ, ओझल हो जाता है। ये कहलाता है मिथ्या, भ्रम। दूर से बहुत अच्छा प्रतीत होता है, पास जाने पर वो नष्ट हो जाता है, वो कहलाता है इल्यूजन। जो समाप्त हो जाता है, होता नहीं, वास्तविकता को लिए नहीं होता है, पर ऐसा प्रतीत होता है, वो भ्रम कहलाता है। वो प्लेजर भी बिल्कुल ऐसा ही है, लगता है कि है पर मिला और चला गया। जैसे जादूगर होता है, देखा होगा आपने जादू, वो दिखाता है हाथ में नोटों का बंडल है, नोट उड़ रहे हैं, और जादू का खेल समाप्त होते ही वो पैसे मांगने लगता है ना। जिसके हाथ में भी हजार हजार के नोट थे, अब वो सबसे एक एक रुपये, दो दो रुपये, पांच पांच रुपये मांग रहा है। बड़ा आश्चर्य होता है। क्यों? जब हजारों के नोट का बंडल उसके पास था ही, तो मांगने की क्या आवश्यकता थी? सीधे बंडल के बंडल पैदा करता, अपने पास रख लेता। दुनिया को दिखता है कि बंडल है नोटों के, पर पास जाते ही वो समाप्त हो जाते, ओझल हो जाते हैं। इसे कहा जाता है इल्यूजन, भ्रम, मिथ्या। तो संसार जिसे प्लेजर मान रहा है, सुख मान रहा है, आनंद मान रहा है, वो उस इल्यूजन से बढ़कर के और कुछ नहीं। जब ये बात हमें समझ में आने लगेगी तो हमारा मन कहेगा कि नहीं, कुछ तो ऐसा है जो इससे हट कर के है। उसकी खोज में, उसकी तलाश हमें अवश्य करना चाहिए। चौथी बात और कहना चाहते हैं, जिसे हम प्लेजर मान रहे हैं, वो प्लेजर कहाँ है, सुख कहाँ है? वो तो दुख का घटना है ना। हमें भूख लगी, हमने भोजन कर लिया। भूख लगने पर हमारे भीतर इच्छा पैदा हुई थी, दुख पैदा हुआ था। भोजन करके हमने उस दुख को समाप्त किया। हमने माना कि सुख है, पर वो सुख कहाँ था? प्यास लगी, पीड़ा पैदा की। पानी पी करके प्यास शांत की, लगता है कि सुख है, पर वो पीड़ा का शांत होना है। फीवर आया, बुखार आया, हमने मेडिसिन ली। 104 डिग्री से फीवर उतर के, बुखार उतर करके 98 डिग्री आ गया।
हमें लगता है कि हम सुखी हो गए हैं, तो वो मेडिसिन, वो दवाई सुख देने वाली है? नहीं, वो सुख देने वाली नहीं थी, वो दुख को कम करने वाली थी। बस ऐसा ही हाल सबके साथ है। जो भी हम चाह रहे हैं, अच्छा संसार चाहता है, जिसके पीछे वो भाग रहा है, उसे लगता है कि वो प्लेजर देने वाली, पर वास्तव में प्लेजर देने वाली नहीं होती है। वो हमारी हर पीड़ा को शांत करने वाली होती है। क्या अर्थ हुआ? जिसे संसार सुख मानता है, वह सुख नहीं है, वह दुख को घटा रहा है। कहने में आता है वह सुख है। तो इसका अर्थ है कुछ ऐसी भी स्थिति होती है जहां व्यक्ति वास्तविक उस प्लेजर को पाता है, और वह स्थिति वो कहलाती है जब हमारे भीतर पीड़ा ही पैदा ना हो, जब हम बीमार ही ना हो। वो ज़्यादा अच्छा है कि बीमार होने के बाद दवाई खा करके स्वस्थ होना ज़्यादा अच्छा है? बताइए। बुखार ही ना आए हमें, वो ज़्यादा अच्छा है कि बुखार आने के पश्चात मेडिसिन खा करके 1 हफ्ते के बाद हम नॉर्मल हो जाए? वो ज़्यादा अच्छा है। बुखार ही ना आए तो ज़्यादा अच्छा है, बीमार ही ना होना ज़्यादा अच्छा है। तो जब बीमार नहीं हो रहे हैं, हम जब स्वस्थ ही बने हैं, तो वो ज़्यादा बेटर है वनस्पत अस्वस्थ होने के पश्चात दवाई खा करके पुनः स्वस्थ होना। तो दुनिया जिसे प्लेजर मान रही है, वो प्लेजर नहीं है। वो पहले बीमार होती, फिर मेडिसिन खाती, फिर अपने आप को सुखी मानती। हर क्षेत्र में ये हो रहा है। जिस दिन हमें ये बात समझ में आ जाएगी कि हमारा ये प्रयास ऐसा है, तो ये भी समझ में आएगा जिसे हम सुख कह रहे हैं वो आभास है। इसे शास्त्रों में कहा है सुखाभास, इसे कहा है भ्रम। बस ये मूल जिसे समझ में आ जाए तो व्यक्ति अपनी दृष्टि को बदल ले। तो क्या ऐसी भी स्थिति को पाया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल पाया जा सकता है। और उस स्थिति को दिलाने के लिए जीवन में धर्म की आवश्यकता होती है, संयम की आवश्यकता होती है। धर्म और वह संयम छोड़ने का नाम नहीं, त्याग करने का नाम नहीं है। धर्म और संयम जीवन में पाने का नाम है, उस स्थिति तक पहुंचने का नाम है जहां पहुंचकर कभी हम बीमारी ना पड़े, जहां पहुंचकर के हमारे भीतर कोई पीड़ा ही उत्पन्न ना हो, दुख ही उत्पन्न ना हो। हम हमेशा के लिए अपने में रहें, स्वस्थ रहें। जब व्यक्ति को ये समझ में आ जाएगा कि अच्छा इससे ये होने वाला है, फिर उससे कहना नहीं पड़ेगा कि आप ये छोड़ो, आप ये त्यागो। वो स्वतः ही अपने आप छोड़ेगा, त्यागेगा नहीं, वो उस रास्ते को अपनाएगा जिस रास्ते पे चल करके वो उस मंजिल को पा जाएगा, जिस मंजिल पे पहुंच करके वो कभी बीमारी नहीं पड़ेगा। बात को समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? तो कैसे हम इस बात को अपने जीवन में लाएं, दुनिया के सामने, आज के युवा वर्ग के सामने रखें, आज की पढ़ी लिखी जनरेशन के सामने रखें। विडम्बना ये है कि सबने जो पुरुषार्थ किया है, सबने धर्म को बताने का जो काम किया है, वो दूसरे एंगल से किया है। तुम्हें ये छोड़ना पड़ेगा, वो त्याग करना पड़ेगा, ऐसा रहना पड़ेगा। तो डर जाता है, अरे मुझे से छुड़वाया जा रहा है। नहीं, उससे तो कहना ही नहीं कि तुम्हें छोड़ना है, उससे तो सिर्फ ये कहना है तुम यदि उस स्थिति को पाना चाहते हो तो बस उसका रास्ता ये है। अब निर्णय आपका है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। पढ़ा लिखा है, वह समझदार है, वो अपने आप सही निर्णय ले लेगा। ठीक है? तो धर्म अथवा जीवन को व्यवस्थित बनाना, संयम, ये पलवाया नहीं जाता है। व्यक्ति समझ करके स्वयं करने लगता है। तो हमें सिर्फ ये पुरुषार्थ करना है, वस्तु स्थिति को दुनिया के सामने रखना है। हमें कुछ त्यागना नहीं, छोड़ना नहीं, हमें तो अपनाना है। और अपनाने का भाव इसलिए कि वो हमें परमानेंट स्टेज तक ले जाएगा। इतना ही कहना पर्याप्त समझते। बोलिए आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो।